ओम गंगणपदाय नमो नमः। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। आप भगत लोग पंडित जी डॉट का चैनल देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। आप भूल जाते हो, वीडियो देख लेते हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूल जाते हो, तो याद करके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। आज भक्त लोगों के फोन आने पर खास चर्चा है काल सर्प योग। काफ़ी भगत लोग फ़ोन करके बोलते हैं, पंडित जी ये काल सर्प योग क्या होता है? जन्म कुंडली के बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि काल सर्प योग है, इसके वो क्या कहते हैं, क्या होता है? क्या है कि जन्म कुंडली के अंदर राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, उसको काल सर्प योग कहते हैं। केतु या राहु के बीच में जो ग्रह आ जाते हैं उसको काल सर्प योग कहते हैं। राहु केतु छाया ग्रह है। राहु का देवता काल है और केतु का देवता सर्प है। काल सर्प दोनों मिल गए, राहु केतु मिल गए। राहु का देवता काल है और केतु का देवता सर्प है, तो राहु का काल मिल गया और केतु का सर्प मिल गया, काल सर्प योग बन गया। इन दोनों के बीच में जो ग्रह आ गए उसको काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग गरीब आदमी की कुंडली में होता है, अमीर आदमी की भी कुंडली में होता है। यह जरूरी नहीं कि सभी ग्रह के अंदर जो बैठे हुए हैं ग्रह अपनी कुंडली में उनके बीच काल सर्प योग ही प्रभाव करता नहीं। अगर काल सर्प योग नहीं है तो अन्य ग्रह अपनी जगह बैठे हुए हैं तो वो भी अपना रूप दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ऐसे भयभीत नहीं होना कि काल सर्प योग नहीं। कुंडली अच्छे विद्वान ब्राह्मण से दिखाओ। अगर काल सर्प योग है तो ब्राह्मण देवता राय देंगे, वे मान्य करो और उनसे द्वारा कोई आप अच्छा उपाय बूझ करके उपाय करो, काल सर्प योग शांत हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि काल सर्प योग कोई अन्य विशेष व्यक्ति कुंडली में बैठता है। गरीब की होती है और अमीर की में भी होता है, सभी के कुंडली में होता है। काल सर्प योग क्या है कि जीवन को प्रभावित कर देता है। जैसे बच्चों के रिश्ते होने, कारोबार में दिक्कत आनी, बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, फिर भी पेपर होने वाले टाइम दिमाग से निकल जाता है, भूल जाते हैं, वो काल सर्प योग का दौरा होता है। जैसे कि बच्चे कहते हैं कि 2 नंबर से रह गए, नौकरी लगने वाले थे 3 नंबर से रह गए, वो भी काल सर्प योग का दौर होता है। क्योंकि काल सर्प योग का दौर होता है वो एकदम नज़दीकी में चला जाता है फिर वापस चला आता है। ये मतलब सर्प सिद्धि का खेल होता है ना, वैसे बन जाता है। तो काल सर्प योग की विशेष ध्यान देनी चाहिए आप लोगों के। कुंडली में हो तो ब्राह्मण देवता से पूछ करके, अच्छे कोई विद्वान ब्राह्मणों से पूछ करके उसका उपाय करवाना चाहिए। जैसे कि काल सर्प योग के लक्षण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? स्वप्न आते हैं उसमें सर्प दिखाई देते हैं, और पानी दिखना, अपने आप को हवा में उड़ते हुए देखना, किसी सदस्य पर विपरीत आना, पितृ शिव देखना, सर्प को नेवले की लड़ाई देखना, निश्चय ही गृह क्लेश देखना। काल सर्प योग का उपाय जरूर कर लें। ये लक्षण होते हैं काल सर्प योग के। जैसे कि आप हवा में उड़ते देख रहे हो, या कोई पितृ शिव देखना, या कोई सर्प देखना, या कोई ग्रह क्लेश देखना, या ग्रह क्लेश मतलब स्वप्न में दिखाई देना, ये काल सर्प योग के लक्षण होते हैं। तो काल सर्प योग की शांति के लिए आप विद्वान ब्राह्मण से बैठ करके परामर्श करें, परामर्श करके और उनसे उपाय पूछे कि महाराज जी कोई अच्छा उपाय बताया जाए कि काल सर्प योग की शांति करवाई जाए। वैसे तो काल सर्प योग आप रुद्राभिषेक करवा करके, शिव जी की पूजा अर्चना करवा करके शांत कर सकते हैं। महामृत्युंजय के जप करवा करके 1.25 लाख आप काल सर्प योग को शांत कर सकते हैं। और जैसे कि अचानक आपके पास में इतना बड़ा कर्म करने का आवश्यकता नहीं होती है किसी के हाथ में, तो उसके लिए छोटे उपाय, एक बार फुर्सत मिल जाए उसके बाद में अगर कार्य बन जाता है तो अपना बड़े रूप में 1.25 लाख महामृत्युंजय या रुद्राभिषेक करवा ले। देखिए आप ऐसा क्या करिए, प्रत्येक शनिवार एक नारियल ले लें और काले तिलों का तिलक लगाकर मोली लपेट कर अपने सिर से 3 बार घुमाकर और ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह रावे नमः मंत्र को बोलते हुए और पानी में बहा दें। 5 शनिवार तक करें ऐसा। और काल सर्प योग के लिए वैवाहिक जीवन में बाधा आती है,
उनके लिए पति पत्नी शादी के बाद में अगर बाधा आ रही है तो विद्वान ब्राह्मण से मिल करके उनके दोबारा पाठ पूजा करवा के और थोड़ी परिक्रमा आदि करके दोबारा क्रिया करनी चाहिए भगवान की पाठ पूजा करके। उसमें काल सर्प दोष शांत हो जाता है, पति पत्नी का प्रेम प्यार बन जाता है। घर में मयूर पंख रखनी चाहिए, मोर की पांख रखनी चाहिए, उससे भी दर्शन करने से काल सर्प योग शांत हो जाता है। जैसे संक्रांति वगैरह आती है उस टाइम भी घर के अंदर गौमूत्र है उसका छिड़काव करना चाहिए गंगा जल मिला करके, उससे भी काल देवता शांत हो जाते हैं। काफ़ी प्रकार के उपाय है छोटे छोटे जो करने से काल सर्प योग में शांति मिलती है। तो आप क्या करोगे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, इसका भी जप करोगे तो काल सर्प योग में शांति बनती है। तो ये छोटे छोटे आपको उपाय बताए साथ में इसलिए कि कभी किसी भाई के हाथ में अचानक बड़ा व्यवस्था करवाने की 1.25 लाख महामृत्युंजय या रुद्राभिषेक करवाने की आवश्यकता ना हो तो ये छोटे रूप करने से भी काल सर्प योग में शांति हो जाती है। और आपको एक मंत्र बता देता हूँ, हो सके तो उसका भी आप जप करें तो काल सर्प योग शांत हो जाता है। ओम नव कुल्लाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। अगर आप इसका जप करते हैं तो काल सर्प योग शांत हो जाता है। अनेक उपाय हैं जो आप अगर करते हो तो काल सर्प योग शांत हो सकते हैं और विद्वान ब्राह्मणों से पूछ सकते हो, वो भी आपको बता देंगे कि भी काल सर्प योग के लिए कौन कौन से कर्म करने से शांति होती है। तो आप विद्वान ब्राह्मणों से पूछ करके और जो जहाँ तक मैंने बताए अगर आप ये उपाय करते हो तो काल सर्प योग शांत हो जाएगा। छोटे उपाय भी बता दिए, बड़े भी उपाय बता दिए। काल सर्प योग कुंडली में जो होता है तो सांप सीढ़ी का खेल खिलवाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो।